हमको बहुत मारा गया, ये पुलिस वाले मारे हैं हमको। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई। बिहार का मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य एक बार फिर छात्रों के आंदोलन से गर्मा गया है। बीपीएससी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बाद हजारों छात्रों सड़क पर उतर आए हैं। उनका यह आंदोलन जो पटना से लेकर दरभंगा और आरा तक फैल चुका है, न केवल बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, बल्कि देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कैसे उग्र हुआ और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं शंकर, आप देख रहे हैं NH न्यूज। 13 दिसंबर 2024 को आयोजित 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कथित तौर पर पेपर लीक और व्यापक गड़बड़ियों की खबरें सामने आई। छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के केवल बापू सभागार केंद्र को रद्द करने का फैसला सुना, लेकिन अन्य केंद्रों की परीक्षा वैध घोषित कर दी। यही निर्णय छात्रों के आक्रोश का कारण बन गया। छात्रों का आरोप है कि इस फैसले से उन हजारों विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ जो ईमानदारी से परीक्षा में शामिल हुए। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए और नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। रविवार को पटना के जेपी गोलंबर पर छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रशासन ने इसे अवैध घोषित कर दिया और छात्रों को हटाने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई छात्र घायल हुए, लेकिन पुलिस की सख्ती भी छात्रों के हौसलों को डिगा नहीं पाई। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। सोमवार को छात्रों ने चक्का जाम का ऐलान किया, जिसका असर दरभंगा, आरा और अरवल जैसे जिलों में साफ नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोका। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ, जिससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस आंदोलन को राजनीतिक दलों और नेताओं का समर्थन भी मिला। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने छात्रों के साथ मार्च निकाला। हालांकि उन पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने छात्रों पर ठोस जमाने की कोशिश की। दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने छात्रों से वार्ता की कोशिश की। मुख्य सचिव ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो प्रदर्शनकारी फिर से सड़क पर उतर आए। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन केवल परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य और उनके अधिकारों की लड़ाई है। उनका कहना है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। बिहार के इस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय की जरूरत को फिर से उजागर किया है। यह संघर्ष न केवल छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या प्रशासन और सरकार उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। यह देखना बाकी है कि यह आंदोलन बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बदलाव लाएगा। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए NH न्यूज।